खेल में कुछ भी नया नहीं, सिर्फ किरदार बदल चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में असेंबली तोड़ने और फिर इसे बहाल कराने के खेल का आगाज पाकिस्तान बनने के 16 माह बाद ही हो गया था। बानिया पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफात को सिर्फ 4 माह गुजरे थे कि वजीर आजम के मशवरे पर पंजाब के गवर्नर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी ने सूबाई असेंबली तोड़कर सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दिया और वजीर आला पंजाब इफ्तिखार ममदोट को घर भेज दिया। गवर्नर ने असेंबली तोड़ने की बड़ी वजह करप्शन को करार दिया और फिर करप्शन को जवाब बनाकर पाकिस्तान में असेंबलियां तोड़ने का वो खेल शुरू हुआ जो आज भी जारी है। ये खेल वजीर आजम लियाकत अली खान और वजीर आला पंजाब इफ्तिखार ममदोट के दरमियान शुरू हुआ। फिर इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए अदलिया की खिदमत हासिल की गई। इफ्तिखार ममदोट को पराडा के तहत नाअहल करार दिया गया और अदालतों में इनका दिफा हुसैन शहीद सोरवर्दी ने किया, जिन्हें मरकजी दस्तूर साज असेंबली की रुकनियत से महरूम किया गया था। इस खेल के आगाज में पंजाब के मातूब वजीर आला इफ्तिखार ममदोट के साथ एक मजलूम बंगाली सियासतदान खड़ा था। ममदोट को हटाकर मुमताज दौलताना को पंजाब का वजीर आला बनाया गया, लेकिन इसी दौलताना के दौर में वजीर आजम लियाकत अली खान रावलपिंडी में कत्ल हो गए। इनकी जगह ख्वाजा नाजिमुद्दीन वजीर आजम बने तो इनकी मुमताज दौलताना से लड़ाई शुरू हो गई और 1953 में लाहौर में मार्शल लॉ लगाकर फौज को पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का रास्ता दिखाया गया। पहला मार्शल लॉ सियासतदानों ने लगवाया, फिर फौज ने यह काम बार बार दोहराया। पंजाब में असेंबली तोड़ने के खेल का एक दिलचस्प मरहला 1993 में आया, जब नवाज शरीफ वजीर आजम और गुलाम हैदर वाई वजीर आला थे। वजीर आजम और सदर गुलाम इसहाक खान के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो चुके थे। पंजाब के वजीर आला के स्पीकर सूबाई असेंबली मियां मंजूर अहमद भट्टू के साथ ताल्लुकात ठीक ना थे। सदर गुलाम इसहाक खान ने भट्टू के साथ खुफिया मुलाकातें करके इन्हें अपने साथ मिला लिया। 1993 में उन्होंने कौमी असेंबली तो तोड़ दी, लेकिन सूबाई असेंबलियां ना तोड़ी। पंजाब में मंजूर भट्टू के जरिए गुलाम हैदर वाई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाया गया। भट्टू वजीर आला और चौधरी अल्ताफ हुसैन गवर्नर पंजाब बन गए। चंद माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ हुकूमत को बहाल कर दिया तो भट्टू मुश्किल में फंस गए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इन्हें सूबाई असेंबली तोड़ने का मशवरा दिया और वजीर आला की एडवाइस पर गवर्नर ने पंजाब असेंबली तोड़ दी। ये वो मरहला था जब चौधरी परवेज इलाही ने नवाज शरीफ का भरपूर साथ दिया और लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असेंबली की तहलील के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। चौधरी परवेज इलाही की वकालत मियां साकिब निसार और अशतर औसाफ अली ने की। 16 जून 1993 को पीपल्स पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर असेंबली की बहाली के खिलाफ मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी रोजाना लोटे उठाकर अदालत के बाहर पहुंच जाती और इल्जाम लगाती कि नवाज शरीफ अरकान असेंबली के अलावा जजेस को भी खरीद रहे हैं। 28 जून 1993 को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मियां महबूब अहमद ने पंजाब असेंबली बहाल कर दी। अदालती फैसले के ठीक 7 मिनट के बाद गवर्नर चौधरी अल्ताफ हुसैन ने दोबारा असेंबली तोड़ दी। इस शाम गवर्नर साहब से मुलाकात हुई तो वो मुबारकबादें वसूल कर रहे थे। फवाद चौधरी इस जमाने में तालिबे इल्म थे और अपने ताया के साथ गवर्नर हाउस में रिहाइश पसीर थे। शायद इन्हें याद हो कि जब चौधरी अल्ताफ ने दोबारा असेंबली तोड़ दी तो मैंने इनकी मौजूदगी में गवर्नर साहब को कहा था, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। पंजाब असेंबली के दोबारा टूटने के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। आइन की दफा 234 के तहत पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया, लेकिन गवर्नर का इख्तियार हमाद अजहर के वालिद गिरामी मियां मोहम्मद अजहर के सुपुर्द कर दिया गया। भट्टू और चौधरी अल्ताफ हुसैन ने पार्लियामेंट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी जावेद कुरैशी और आईजी पंजाब चौधरी सरदार गवर्नर राज नाफिज करने में नाकाम हो गए, क्योंकि सदर गुलाम इसहाक खान ने चौधरी अल्ताफ हुसैन से कहा कि वो काम करते रहें। दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने सदर को पार्लियामेंट का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और फौरी तौर पर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इस मरहले पर आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के पास मार्शल लॉ नाफिज करने का सुनहरी मौका था, लेकिन उन्होंने महज नरम मुदाखलत पर इक्तफा किया। इन्होंने सदर गुलाम इसहाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्तीफे देने पर राजी किया और नए इंतखाबात का ऐलान हो गया। नए इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग जुनेजो और दीगर पार्टीज ने पीडीएफ के नाम से हिस्सा लिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मामूली अक्सरियत के साथ वजीर आजम बन गई और मंजूर भट्टू एक दफा फिर वजीर आला बन गए। लेकिन कुछ अरसे के बाद बेनजीर साहब और भट्टू की लड़ाई शुरू हो गई। भट्टू से कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, उन्होंने इनकार कर दिया। इस दौरान चौधरी अल्ताफ हुसैन का इंतकाल हो गया। भट्टू को निकालने के लिए फारूक लगारी ने एक दफा फिर गवर्नर राज नाफिज कर दिया, जिसे लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। चुनाचे तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां शुरू हो गई और गवर्नर राजा स्वरूप ने भट्टू को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। भट्टू एतमाद का वोट ना ले सके और फारिग हो गए। नए वजीर आला के इंतखाबात का मरहला आया तो परवेज इलाही ने आरिफ नकई के मुकाबले पर दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। 1996 में दोबारा इंतखाबात हुए। नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए, लेकिन पंजाब में वजारत आला परवेज इलाही की बजाय शहबाज शरीफ को मिल गई, जिसके बाद परवेज इलाही ने कभी शरीफ बरादरान पर एतबार नहीं किया। यह 2022 की नहीं 1996 की कहानी है। उस वक्त पीडीएफ थी।
आज पीडीएम है। उस वक्त नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लड़ाई थी, आज नवाज शरीफ और इमरान खान की लड़ाई है। जो काम गुलाम इसहाक खान और फारूक लगारी किया करते थे, वो काम आज कल इमरान खान करना चाहते हैं। जब भी असेंबलियां तोड़ी गई तो मामला नए इंतखाबात पर खत्म हुआ, लेकिन नए इंतखाबात से सियासी अफरा तफरी और बेयकीनी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सियासतदानों ने खुद एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करके जमहूरी इदारों को कमजोर कर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान 18वीं तरमीम के जरिए कौमी असेंबली तोड़ने का इख्तियार सरेंडर कर दिया और सूबों में गवर्नर राज नाफिज करने का तरीकाकार बहुत मुश्किल बना दिया। इस तरमीम ने हॉर्स ट्रेडिंग को भी मुश्किल कर दिया। लिहाजा जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और इमरान खान याद रखें कि वो एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं तीनों को होगा, क्योंकि 1949 से 2022 तक की तारीख यही बताती है।